नमस्कार। आज हम डिस्कस करते हैं हंसराज रघुवंशी, जिन्हें प्यार से लोग बाबा जी बोलते हैं, की कुंडली को। इनकी जो कुंडली है वो कुंभ राशि की कुंडली है और इनका जो नक्षत्र है वो है धनिष्ठा। इनके कुछ गीत अभी पीछे पॉपुलर हुए हैं। हमारे जो पीएम हैं उन्होंने भी इनके गानों की बड़ी प्रशंसा की है। खासकर जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो इनका गीत युग राम राज का आ गया हम सबकी जुबान पे था। उससे पहले मेरा भोला है भंडारी और भी कई गीत हैं जो इनके बहुत अच्छे हैं। ये विशेषकर जो है भक्ति गीत गाते हैं। इनका जो जन्म है वो है बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का 18 जुलाई 1992 का। अब इनकी कुंडली से हम समझते हैं कि इनका जो जीवन है अभी तक का और आने वाला जो जीवन है उसमें ग्रहों का क्या प्रभाव है। ग्रह अपना अहम रोल अदा करते हैं। खासकर जो मेन ग्रह होते हैं, मेन ग्रह से हम बोले तो जैसे शनि है, शुक्र है, बृहस्पति है या राहु राहु केतु है, मंगल है। इनका बहुत तेजी से प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। इनका जन्म जुलाई 92 में हुआ और उसके कुछ समय के बाद ही इन्हें स्थान परिवर्तन करना पड़ गया। इनका परिवार पहले बिलासपुर में रहता था, उसके बाद हिमाचल के ही सोलन जिला में चला गया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है सोलन में ही हुई। इनको जो संगीत था वो विरासत में ही मिला एक तरह से। इनके पिता मंडली में गाते थे, इनकी माता भी गाती थी। तो जो इनका राशि है कुंभ राशि और नक्षत्र है धनिष्ठा। धनिष्ठा जो नक्षत्र है उसके बारे में कहा जाता है कि धनिष्ठा नक्षत्र के जो बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, वो सर्वगुण संपन्न होते हैं, धनी होते हैं और ज्ञानी होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं। इनकी बुद्धि बहुत तेज होती है। ये दूसरे की बात आसानी से समझ लेते हैं। कुछ कुछ सीक्रेटिव भी होते हैं और इनको पूर्वजों से आशीर्वाद के रूप में कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। जरूर नहीं कि धन के रूप में मिले, पर मिलता जरूर है आशीर्वाद के रूप में। कुंभ राशि जो है शनि की राशि है, शनि महाराज की राशि है। और धनिष्ठा नक्षत्र जो है मकर और कुंभ दोनों राशियों में होता है। तो जो धनिष्ठा नक्षत्र है उसमें चंद्रमा का, शनि का और मंगल तीनों का प्रभाव रहता है। और दूसरी ओर जो कुंभ राशि है, कुंभ राशि में शनि और राहु अपना रोल अदा करते हैं। अब जो कुंभ राशि के बारे का जो सिंबल है वो ढोल या उसके बाद बांसुरी, दोनों ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी एक एक समय के बाद जो है उसमें से जो स्वर निकलेगा, यानी जो भी वो काम करेंगे वो बहुत मधुर होगा। ढोल जो है अपने आप नहीं बजता, उसको बजाने के लिए हमें जो है किसी साथी की जरूरत होती है, पात्र की जरूरत होती है। जब वो पात्र उस ढोल को पीटता है यानी संवारता है, तब उसमें से मधुर ध्वनि निकलती है। इसी तरह जब बांसुरी है, बांसुरी में अगर सांस का और उंगलियों का और हमारी बुद्धि का जब प्रयोग होता है तो बहुत ही मधुर स्वर निकलता है। कहने का मतलब ये है कि ये इंस्ट्रूमेंट तो है, लेकिन इसको बजाने के लिए एक सुयोग्य पात्र मतलब साथी की जरूरत होती है। इसी तरह से जो हमारे ये है हंसराज रघुवंशी जी, इनके जीवन में भी कोई ना कोई ऐसा आया होगा कि जिसने इनकी लाइफ थोड़ा चेंज कर दी होगी, डायरेक्शन उसमें चेंज कर दी होगी। अभी हम बात कर रहे थे इनके शनि के बारे में। तो शनि का जो कुंभ राशि है और ये लोग जो है धर्मात्मा होते हैं, परोपकारी होते हैं। इनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट बनी रहती है। अजनबी लोगों से भी ये मिलनसार होते हैं, तो मित्र की तरह ही मिलते हैं। दूसरों की बात बहुत अच्छी तरह समझ लेते हैं। ये जरूरी नहीं कि अपनी पूरी बात उनको बताएं, पर दूसरों की बात बहुत आसानी से समझ लेते हैं। और जो ढोल है उसका हमारे शिव से भी संबंध है। यानी हमारा जो इसका संगीत निकलता है इसका
आत्मा से परमात्मा के मिलन वाली बात होती है, होती है। मतलब इतना मधुर संगीत होता है कि हम उसमें तृप्त हो जाते हैं, खो जाते हैं। और शुरू में ज़रूर तकलीफ होती है, जब ये उसके लायक बन रहे होते हैं, उसकी शिक्षा ले रहे होते हैं, ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, लेकिन बाद में जब परिपक्व हो जाते हैं, पूरा सीख जाते हैं, तो ये बहुत अच्छा लाइफ में करते हैं। अब ये जो हमारे रघुवंशी जी थी, इनका जो है, इन्होंने 5वीं में जब रहे होंगे ये 10-12 साल के, तो म्यूजिक की तरफ इनका इंटरेस्ट बढ़ा। इन्होंने गाना शुरू किया। 10वीं तक आते-आते ये स्कूल अपने स्कूल में भी गाते रहे। लेकिन इनकी असली जो तपस्या शुरू हुई उसके बाद शुरू हुई, जब इनको अपना घर छोड़ना पड़ गया। और 10वीं के बाद इनका पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगा, और इन्होंने जो कॉलेज में एडमिशन तो लिया, लेकिन सेकंड ईयर में 4 बार जो है ये रह गए, बीकॉम कर रहे थे ये। उसके बाद इन्होंने जो म्यूजिक में जो है बीए किया। यानी राहु, देखिए राहु ने इनको इनकी लाइफ को डिस्टर्ब तो ज़रूर किया, और राहु जो इनका है केतु के नक्षत्र में है। अब केतु का अपना रोल रहता है। केतु जो है आध्यात्मिक ग्रह है, वो भौतिकता की ओर नहीं जाता है, वो संसार से आपको अलग करने की कोशिश करता है, वो अपने आप में मगन रहने की बात करता है। इसलिए शायद इनका जो इनके जो गीत हैं, गाने हैं, ये जो है भक्ति वाले हैं। ये भक्ति की तरफ ज्यादा रहते हैं, और ये वैसे भी जो है, मतलब ये आइसोलेट, मतलब अपने आप में मगन रहते हैं। ये एक तरह से अपने लिए ही गाते हैं, पब्लिक के लिए नहीं गाते हैं। लेकिन अब जो इनको सफलता मिली, नाम मिला, प्रसिद्धि मिली, और मतलब इनको फाइनेंशियली ये अच्छे रहे। अब शुरू में तो इनकी हालत खराब थी, पैसे के हिसाब से आप देखें तो। ये खुद ही बताते हैं कि इन्होंने कैंटीन में भी काम किया। जब ये पढ़ रहे थे, तो कैंटीन में भी काम करते थे। मतलब इतनी हालत खराब थी। लेकिन बाद में जैसे ही हम देखते हैं कि राहु की दशा एंड होती है 2011 में, और उसके बाद जैसे ही बृहस्पति की दशा शुरू होती है 2011 के बाद, 12 से समझ लीजिए, तो बृहस्पति जो है इनका शुक्र के नक्षत्र में। अब वहां बृहस्पति और शुक्र दोनों का रोल होता है। शुक्र जो है भौतिकता, भोग विलास का ग्रह है, शोभाजी, इस तरह का वो चमक धमक, जो शुक्र की अपनी आदत है। दूसरी ओर जो बृहस्पति है, वो आपको शांत रखता है, आपको ज्यादा कष्ट नहीं देता, स्मूथ आपकी लाइफ चलाता है। उससे पहले जब राहु था, तो इनकी लाइफ जो है कभी इधर कभी उधर, उसमें मतलब कंटिन्यूटी नहीं थी, स्टेबिलिटी नहीं थी। और जैसे ही बृहस्पति इनकी लाइफ में एंटर किया 2012 में, नवंबर नवंबर 2011 में, तो उसके बाद इनकी लाइफ जो है स्टेबल हो गई। और उसके बाद इन्होंने 2012 से म्यूजिक में अपना जो है एल्बम बनाना शुरू किया, गाना शुरू किया। और 2016 में इन्होंने अपना पहला एल्बम निकाला, और 2016 के बाद ऑनवर्ड धीरे 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 ये आगे प्रोग्रेस करते रहे। तो अभी तो ये अच्छा खासा नाम है इनका। तो इसमें जो है ग्रहों का बहुत अच्छा रोल है। अब यहाँ देखिए कि एक सिंगर के लिए किन किन ग्रहों की जरूरत होती है। सबसे पहले आवाज। आवाज के लिए ऑब्वियसली हमें बुद्ध की जरूरत पड़ेगी। अब उसमें जो है सांस की जो है, सांस चाहिए। सांस के लिए हमारे शनि का रोल आता है। अब उसमें सांस के को आगे बढ़ाने के लिए फोर्स भी चाहिए, मंगल का रोल आता है। और मंगल के साथ साथ अब उसमें अगर आपको नेम फेम के लिए शुक्र और जो है सूर्य का भी रोल आता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इनके उसमें जो है सभी ग्रहों का रोल है। अब भक्ति की ओर ये जाते हैं, तो भक्ति में केतु का रोल आता है। अब इनका केतु जो है मंगल के नक्षत्र में है, और इनका जो धनिष्ठा है वो मंगल के ही नक्षत्र वाला है, और शनि तो इनकी अपनी राशि है ही। तो कुल मिला के हम देखते हैं कि जो इनके उसमें जितने भी ग्रह हैं उनका सबका रोल आ रहा है। और इनको सफलता तब मिली जब इनकी बृहस्पति की महादशा आई, और उसमें शुक्र के नक्षत्र में होने की वजह से इन्होंने इनका नाम आगे बढ़ाया। अभी जो इनकी जो महादशा चल रही है वो बृहस्पति की चल रही है, ये 2027 तक रहेगी। और 2027 के बाद इनका शनि की महादशा इनको आएगी, जो कि 2046 तक रहेगी। कहने का मतलब ये है कि अभी शनि की दशा में भी इनका जो है लाइफ चार्ट जो है, इनका जो प्रोफेशनल चार्ट है वो ऊपर बढ़ता रहेगा। ये काफी तरक्की करते रहेंगे, बशर्ते
जो शनि चाहता है कि ये मेहनत करें, और शनि के साथ-साथ उसमें इनका राहु का भी रोल है। तो ये अगर अपना ज़्यादा शोबाजी में ना रहें, अपना जो इनकी नेचर है उस तरह से रहें, डिवोशनल होके ही गाते रहें, तो काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस करेंगे। फिलहाल इनको 7.5 ही चल रही है, कि जो कि 2019 से चल रही है और 2027 तक लगभग रहेगी। और शनि की जब 7.5 आएगी, उसी में इन्होंने जंप मारा। अपने फील्ड में जो जंप मारा है, इनको 7.5 में ही मिला है। 7.5 यानी शनि की साइड। शनि जो है अभी कुंभ राशि में है, इससे पहले वो मकर राशि में थे, और अभी आने वाले जो है मार्च 30 के बाद वो मीन राशि में आ जाएंगे। तो जब तक वो शनि उसमें रहेंगे, तब तो ये जो है बूस्टर इनको आगे एकदम जंप करते जाएंगे ये आगे। उसके बाद भी इनको शनि की महादशा मिलेगी। तो हमारी जो है शुभकामनाएं इनके साथ है। ये अपना काम करते रहें, और भक्ति गीतों में ही अगर ये अपना कैरियर आगे रखें, तो इनको सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगली बार किसी और सेलिब्रिटी के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आप चैनल को शेयर कर दीजिए, लाइक करें, और शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।